दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है स्टील स्टैंचियन। दोस्तों, स्टील स्टैंचियन को ही स्टील कॉलम कहते हैं। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था स्टील कॉलम बीम कनेक्शन के बारे में। दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो स्टील स्टैंचियन का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें गिवन डाटा है जिसमें पहला है स्टैंचियंस या फिर कॉलम ISHB 300। दोस्तों, ISHB का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। इसकी डेप्थ है, टोटल डेप्थ जो है 300 mm, कैपिटल B यानी ब्रेड्थ इज इक्वल टू 250 mm, थिकनेस ऑफ फ्लैंज TF इज इक्वल टू 10.6 mm एंड TW थिकनेस ऑफ वेब इज इक्वल टू 7.6 mm। दूसरा दिया गया है बीम, जो हमारी बीम कनेक्ट की जाने वाली स्टैंचियंस में ISMB 250। दोस्तों, यहाँ पे ISMB का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। इसकी कैपिटल D यानी टोटल डेप्थ 200 mm, विड्थ यानी कैपिटल B इज इक्वल टू 125 mm एंड थिकनेस ऑफ फ्लैंज इज इक्वल टू 12.5 mm, थिकनेस ऑफ वेब 6.9 mm। तीसरा दिया गया माइनर बीम। दोस्तों, इसमें इस स्टैंचियन में 4 बीम कनेक्ट की जाने वाली हैं, यानी कि 2 जो होंगी वो मीडियम बीम होगी, ये भी मीडियम बीम होगी, लेकिन क्या होगी, ये छोटी वाली बीम होगी। ISMB 200 जिसमें दिया गया है, सॉरी यहाँ पे 250 रहेगा, यहाँ पे ISMB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम 200, इसमें हमारा जो कैपिटल D है वो 200 mm है और विड्थ जो हमारी 100 mm है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 10.8 mm, थिकनेस ऑफ वेव इज इक्वल टू 5.7 mm। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चौथा दिया गया है कंक्रीट ब्लॉक, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। पांचवा दिया गया है गसट प्लेट, जो हमारी यूज़ की जाने वाली है वो 15 mm थिकनेस की है। ओके। छठवां दिया गया हमारा क्लीट एंगल जो है हमारा वो 100 mm इंटू 100 mm इंटू 10 mm का है। बेस प्लेट दिया गया है, सातवां है जो बेस प्लेट 600 mm इंटू 600 mm इंटू 20 mm। ओके। लास्ट वाला दिया गया, आठवां दिया गया रिवेट, जो हमारा यूज की जाने वाला है वो 18 mm का है। तो दोस्तों, इतना हमें डाटा गिवन है और इसकी हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका 3D फिगर कैसा होता है। दोस्तों, आपको डाटा जो है एग्ज़ाम में कुछ भी दे सकता है, लेकिन जो फिगर हमारा होगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक है, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक है। यहाँ पे ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है। ओके, यहीं से हम देख के बनाएंगे। दोस्तों, हमारी ये जो माइनर बीम है, ये वाली माइनर बीम है, इसको हम लिख देते हैं माइनर बीम, और ये हमारी बीम है और ये हमारा एक्सटेंशन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जब हम यहाँ से फ्रंट एलिवेशन देखेंगे तो ये वाली बीम हमारी इसमें कनेक्ट दिखाई देगी, ठीक है। ये वाला कंक्रीट ब्लॉक यहाँ पे दिखाई देगा और जस्ट इसकी कॉलम के साथ इसका फ्लैंज भी दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली बीम ये वाली दिखाई देगी और ये वाली बीम इसमें लगी दिखाई देगी। तो आइए दोस्तों, हम बना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लंबाई 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 100 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो हमारी है वो 60 सेंटीमीटर है। तो जब हम सामने से देखेंगे, जब हम एलिवेशन देखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जब यहाँ से हम एलिवेशन देखेंगे यहाँ से, तो ये हमें 90 सेंटीमीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे जो इसकी हाइट है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, यहाँ पे आइए बना लेते हैं। तो हमें ये वाली हाइट दिखाई देगी, ये वाला एलिवेशन दिखाई देगा, ठीक है। तो बनाते हैं इसको। तो 100 सेंटीमीटर को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। हम सबसे पहले स्केल मार लेते हैं। यहाँ पे स्केल हम 110 की ले लेते हैं। ओके, चूँकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा है तो इसीलिए हम स्केल बड़ी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 100 को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर स्केल पे खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हमने खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो हमारा
ये हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर स्केल पे चेंज करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे खींच लेंगे और ठीक यहाँ से भी खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जस्ट इसके बाद हम बनाते हैं अपना बेस प्लेट। दोस्तों यहाँ पे बेस प्लेट जो हमारा है दिया गया है 600 mm इंटू 600 mm इंटू 20 mm। दोस्तों यहाँ पे हमारी मोटाई है ये है और ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, ठीक है। तो जब हम सामने से देखेंगे तो हमें लंबाई ये दिखाई देगी, आप देख पा रहे होंगे ये लंबाई दिखाई देगी, ठीक है। और ये चौड़ाई ये तो नहीं दिखाई देगी, इसकी थिकनेस मोटाई दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो इसकी लंबाई दे रखी है वो 600 सेंटीमीटर, तो 600 सेंटीमीटर 600 mm है। तो स्केल पे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट से यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेफ़्ट और 3 सेंटीमीटर राइट चली जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लेफ़्ट और राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो थिकनेस दिया है वो 20 mm दिया है। 20 mm को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो ये हमारा 2 mm आ जाएगा, ठीक है। तो 2 mm को यहाँ से हम खींच लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे भी 2 mm और इसको जस्ट मिला लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो कॉलम है एक्सटेंशन है इसको बनाते हैं। तो ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 300 है, तो 300 को स्केल पे चेंज करेंगे, यानी कि इसकी कैपिटल D है, क्योंकि डेप्थ है। जब हम सामने से देखेंगे, जब आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम जब सामने से देखेंगे तो ये हमारी डेप्थ दिखाई देगी, ठीक है। तो डेप्थ जो हमारी 300 है, तो 300 इसको स्केल पे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो 1.5 सेंटीमीटर लेफ़्ट और राइट में चले जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरीके से बढ़ा लिया, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसका हमने मिड पॉइंट लेके बढ़ा लिया। अब इसमें हम प्रोवाइड करते हैं फ्लैंज। दोस्तों हमारा जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज दिया है इसका 10.6 mm है, तो 10.6 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 1 mm के नियर अबाउट आ रहा है। तो 1 mm इसको ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और ठीक यहाँ से, ठीक है। ये दोनों 1 mm हो गया। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बनाते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हमारी गसट प्लेट है, गसट प्लेट 15 mm थिक की है, ठीक है, मोटाई की है। तो स्केल पे चेंज कर लेंगे तो लगभग 2 mm आ जाएगा, यानी 0.15 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे 1.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 0.15 आ रहा है। तो इसको लगभग 2 mm ले लेंगे, तो गसट प्लेट यहाँ पे हो जाएगी 2 mm। और यहाँ हाइट इसकी जो कि हमें पता नहीं होती है, तो जब हम रिवेट लगभग 4 प्रोवाइड करते हैं तो हमारी जो ऊंचाई होती है गसट प्लेट की वो लगभग 3.5 सेंटीमीटर से ऊपर लेते हैं स्केल पे। तो यहाँ पे लगभग हम इतना ले लेते हैं और यहाँ पे इसको मिला लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको पॉइंट कर लेते हैं और 2 mm करने के बाद इसको हम इस तरीके से मिला लेते हैं। ये हमारी हो गई गसट प्लेट। दोस्तों अब इसके बाद हमारा क्लीट एंगल होता है। दोस्तों क्लीट एंगल जो हमारा है 100 mm इंटू 100 mm इंटू 10 mm का है। तो यहाँ पे हम खींच लेंगे इस तरीके से, 100 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ से हम खींच लेंगे, पॉइंट कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और इसकी थिकनेस जो हमारी दे रखी है 10 mm है, तो 10 mm को इसके लिए चेंज करेंगे तो 1 mm आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से हम क्लीट एंगल भी लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्लीट एंगल हो जाएगा, इस साइड में भी और इस साइड में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे। दोस्तों ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का लास्ट वीडियो है, तो आप इसको पूरा देखें और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लीट एंगल भी प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना जो बोल्ट है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बोल्ट लगेगा एक, तो यहाँ पे हम अपना बोल्ट एक लगा देते हैं, ठीक है।
तो ये डॉटेड करके इस तरीके से यहाँ पे होता है नीचे की तरफ, ठीक है। इसको यहाँ पे करके डॉटेड करके नीचे की तरफ बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बोल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको फ्री हैंड से बोल्ट टाइप बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा बोल्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे और यहाँ पे हमने बोल्ट लगा दिया। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम हैचिंग इसकी बाद में करेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा रिवेट्स है, सॉरी ये वाला हमारा गसट प्लेट है, इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट लेके, ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में यहाँ से 4 mm छोड़ लेते हैं, ठीक है। और हमारे जो क्लीट एंगल की हाइट है वो, सॉरी जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है स्केल पे। तो इसको हम खींच लेते हैं और ठीक यहाँ से भी हम पॉइंट लगा लेते हैं, इसको खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं अपना जो हमारा क्लीट एंगल है, ठीक है। क्लीट एंगल में हम अपना रिवेट लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा रिवेट लगा हुआ है और ठीक ये इस तरीके से रिवेट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है। इसका हम रिवेट का साइन लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप पेंसिल से बनाएंगे तो आप बहुत ही सटीक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोवाइड हो चुका है। दोस्तों हैचिंग और इस कंक्रीट ब्लॉक की हैचिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंटिन्यूस कर देते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ से कंटिन्यूस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टेंशन है यानी कॉलम है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये भी ऊपर की तरफ बढ़ा लेते हैं, इसको भी ऊपर की तरफ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम ऊपर की तरफ बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बन गया नीचे का हमारा जो बेस, जो कंक्रीट ब्लॉक प्लस जो हमारे बेस प्लेट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें जो हमारी हैचिंग है, जो हम रिवेट प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारा जो है यहाँ पे एक रिवेट यहाँ पे लगेगा और एक रिवेट यहाँ पे लगेगा, एक रिवेट यहाँ पे लगेगा और दूसरा यहाँ पे लगेगा। इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फ्री हैंड हम कर दे रहे हैं, आप क्या करेंगे, अगर स्केल से करेंगे तो बहुत ही सटीक आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे 4 रिवेट्स प्रोवाइड होंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इस तरीके से, ये हो गया और यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो बनके तैयार हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हैचिंग वगैरह नेमिंग है हम इसको बाद में करेंगे। दोस्तों अब क्या करते हैं, हम ऊपर बनाते हैं हमारा जो बीम टू बीम कनेक्शन है, बीम कॉलम कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूस कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि आगे हमारा जो कॉलम है वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से इसको हम कंटिन्यूस कर देते हैं। दोस्तों अब क्या करते हैं, इसमें हम अपनी जो बीम है, ये वाली बीम जो ISMB 250 की है, इसको हम ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम जब सामने से देखेंगे, आप इस फिगर में देख रहे होंगे, जब हम सामने से देखेंगे या फ्रंट एलिवेशन देखेंगे तो यहाँ पे हमारी इस बीम की डेप्थ दिखाई देगी, ठीक है। क्योंकि ये हमारी जो माइनर बीम है इसलिए इसकी जो डेप्थ है वो कम है। कितना है, 200 mm है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 200 mm है। तो चलिए इसको बना लेते हैं हम। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से बना लेते हैं और ठीक यहाँ पे हम पॉइंट लगा के, ठीक है, 6 सेंटीमीटर इस साइड में बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बराबर करते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। और हमारा जो ये 250 mm है, तो 250 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, तो 2.5 आ रहा है, ठीक है, 2.5। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2.5 यहाँ पे आ गया हमारा। इसको इस तरीके से बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंटिन्यूस कर देते हैं, क्योंकि ये जो हमारी बीम है ये आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा ड्राइंग शीट छोटा है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कंटिन्यूस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमने कंटिन्यूस कर दिया, ओके।
अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, इसका जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है ये भी दिखाई देगा। तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना है, 12.5 mm है। तो 12.5 को स्केल पे चेंज करेंगे तो लगभग 2 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 mm खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये खींच लिए और यहाँ पे भी खींच लिए, ठीक है। और ठीक यहाँ पे पॉइंट लगा के खींच लेते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसको आप अपने से सही कर लीजिएगा, क्योंकि ड्राइंग बहुत बड़ी है तो इसमें मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये चीज़ बना ली, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, आपको पूरा पूरा दिखाई दे। तो यहाँ पे हमने जो बीम है, ये वाली बीम, इसको हमने बना लिया। अब क्या करते हैं, इसमें क्लीट लगाते हैं, सॉरी क्लीट एंगल लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट आ गया। तो हमारा जो लंबाई और चौड़ाई दिया गया वो सॉरी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्लीट एंगल 100 mm दिया है, ठीक है। तो स्केल पे जब चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चले आएंगे, ठीक है। और यहाँ से 3 mm छोड़ के इसको हम बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ये अंदर की तरफ बड़ा होता है, जो क्लीट एंगल अंदर की तरफ बड़ा होता है, उसकी लंबाई हमें पता नहीं रहती है। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्लीट एंगल बना लिया, ठीक है। अब जब इसकी मोटाई होगी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम सामने से देखेंगे, आप इसमें देख पा रहे होंगे, जब हम सामने से देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ तो हमने बना ली, लेकिन ये वाली जो है मोटाई, ये हमारी थिकनेस नहीं दिखाई देगी। तो इसको हम लगभग 1 mm स्केल पे चेंज करेंगे 10 mm को, तो 1 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, खींच लेंगे 1 mm, ठीक है। और ठीक हम यहाँ से भी वही करेंगे, यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे और ठीक यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम खींच लेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे खींच लिया और यहाँ पे खींच लेंगे और इसको हम मिला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 mm का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ से हमने 1 mm खींच लिया थिकनेस। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिवेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो रिवेट्स दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 रिवेट्स प्रोवाइड किया जाएगा, 1, 2 और 3। और यहाँ पे जो हमारे इस वाले रिवेट में, इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे 1, 2, 3 और इस साइड में भी 1, 2, 3। दोस्तों यहाँ इसके से ड्राइंग छोटी हो गई तो जो रिवेट्स हैं वो काले हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे। तो आप इसी तरीके से बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और ठीक यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे और ठीक यहाँ पे, और इस साइड में भी कर देंगे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग हमारे रिवेट्स हो गए हैं। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी बीम बनाते हैं, जो मिड वाली बीम है, माइनर बीम है, इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जब इस सामने से देखेंगे तो ये वाली बीम इसमें जाके कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि आपने बिल्डिंग ड्राइंग या फिर 3D फिगर को इमेजिन करके 2D फिगर में बनाना जाना होगा, यानी कि आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो जब हम सामने से देखेंगे तो ये वाली जो बीम है इसमें जाके कनेक्ट हो जाएगी और इसको हम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। इसका मिड पॉइंट लगभग यहाँ पे आ जाएगा और मिड पॉइंट से ही इसकी जो फ्लेंज की चौड़ाई है, इसके माइनर बीम के फ्लेंज की चौड़ाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। तो 100 mm है, तो 100 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 5 mm लेफ़्ट और राइट में खींच के इसको हम खींच लेंगे इस तरीके से। और इसके जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है 10.8 mm है। तो लगभग 2 mm के आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कर लेते हैं, 2 mm और 2 mm। इसका थिकनेस ऑफ वेव जो आ जाएगा वो 1 mm आ जाएगा। तो 1 mm नीचे की तरफ खींच लेते हैं। और इसकी जो टोटल डेप्थ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टोटल डेप्थ 200 mm है। तो 200 mm को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर इसी में सब कुछ रहेगा। तो यहाँ पे लगभग खींच लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने खींच लिया और इसको हम क्या करते हैं, टेपर्ड कर देते हैं, इस तरीके से टेपर्ड कर देते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने जाना है। और इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के इसको आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं यहाँ से, और इसको इस तरीके से करके इसको मिला लेते हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज हमारी जो है 2 mm है। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी, हमारे जो माइनर बीम है वो बन गई। अब इसमें क्या करते हैं, क्लीट एंगल का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे जो क्लीट एंगल 2 mm का होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 mm इसको हम बना लेते हैं और फिर यहाँ पे
हमारे जो क्लीट एंगल की लंबाई चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे, इसको हम मिला लेते हैं। ठीक नीचे भी वही काम करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से 2 mm इसकी थिकनेस है, तो इसको हमने कर लिया। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो क्लीट एंगल, इसमें आप देख पा रहे होंगे, जब यहाँ से जब हम सामने से देखेंगे तो ये वाली एंगल है ये भी दिखाई देगा, और इस पीछे वाली साइड में, तो इसको भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से खींच लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे और इसमें मिला लेंगे। ठीक, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, इसमें मिला लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही बारीक काम है, तो आप सावधानी से कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें रिवेट प्रोवाइड कर देते हैं। 2 रिवेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे। और ठीक इसमें भी 2 रिवेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इसका रिवेट का सिंबल दे देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। जहाँ पे हमें जगह नहीं मिल पा रही वहाँ पे हम सिंबल नहीं दे रहे, तो आप दे दीजिएगा सिंबल इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरीके से सिंबल दिया जाएगा, ठीक है। और जो हैचिंग है इसको हम बाद में करेंगे। और जो हमारे रिवेट्स यहाँ पे बचे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाले रिवेट्स, इसको हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। और ये वाले रिवेट्स जो यहाँ पे इस तरीके से होंगे, इसको हमने बना लिया, ठीक है। यहाँ पे भी बना देंगे, और ठीक यहाँ पे भी। दोस्तों थोड़ा सा इसमें बहुत ही छोटा हो गया है, तो आप इसको क्या करेंगे, सही से बना लेंगे, ठीक है। तो अभी जो रिवेट्स हमारे जो क्लीट एंगल यहाँ पे बने हैं, बार जो क्लीट एंगल लगाएंगे वो बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लगा लेते हैं क्लीट एंगल। यहाँ से इसको यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इसको 1 mm इसकी थिकनेस है, इसको यहाँ पे मिला लेंगे और इसको ला के यहाँ पे मिला लेंगे, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी, और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पे अपना रिवेट्स जो है ये प्रोवाइड कर देंगे। जो रिवेट्स है ये इस तरीके से रिवेट, और ठीक यहाँ पे जो रिवेट्स है इसको भी हम लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से रिवेट्स जो है आप लगा लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कर देते हैं। तो आइए कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और हर जगह रिवेट्स प्रोवाइड कर दिए। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया, आप क्या करेंगे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों लगभग यहाँ पे सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं और हैचिंग कर लेते हैं। तो आइए कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नेमिंग और हैचिंग भी प्रोवाइड कर दी। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे से समझते हैं। तो ये हमारा जो कंक्रीट ब्लॉक है, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक है, ये 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर का है। और ये हमारा जो सीमेंट कंक्रीट बोल्ट है, ओके, यहाँ से यहाँ तक बोल्ट डाला गया है, ठीक है। ये जो हमारी हैचिंग है, ये हमारी सीमेंट कंक्रीट की हैचिंग है। तो यहाँ पे अब नीचे जो हमारा ये बेस प्लेट है, ठीक है, जिसकी मेज़रमेंट 600 mm इंटू 600 mm इंटू 20 mm है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये जो क्लीट एंगल है, ठीक है, जैसा कि क्लीट एंगल आपने कॉलम बीम कनेक्शन और बीम टू बीम कनेक्शन में देख लिया है। तो ये हमारा जो क्लीट एंगल है कितने का लगाया गया, 100 mm इंटू 100 mm इंटू 10 mm का है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे रिवेट्स प्रोवाइड किए गए, जो रिवेट्स है ये 18 mm डाया के है, ओके। तो यहाँ पे हमारी जो गसट प्लेट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सपोर्ट कर रही है गसट प्लेट, ठीक है। और जो रिवेट्स हैं उनको बांधे रखने का काम कर रही है। इसकी जो थिकनेस है वो 15 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो लगभग 3-3.5 mm से 4 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट। अब इसके बाद हम
कॉलम को यानी स्टेंशन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ पे कंटिन्यूअस कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ पे हमारी जो 4 बीम है, ठीक है, 4 बीम, 2 माइनर बीम और 2 मेन बीम कनेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हमारा ISMB है, ISMB 250 का है। ठीक है, 250 के लिए गिवन डाटा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है, यहाँ पे गिवन डाटा ये है। ठीक है दोस्तों, जो गिवन डाटा है थिकनेस ऑफ लेंस, थिकनेस ऑफ वेब जो है आप स्टील टेबल से निकाल लेंगे। दोस्तों आपको अगर स्टील टेबल देखने नहीं आते तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो जो हमारी मेन बीम है इसमें आके कनेक्ट है और यहाँ पे जो हमारा ये माइनर बीम है जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमारी जो माइनर बीम ISMB 200 mm है, ये माइनर बीम है। ठीक है, इसके लिए जो हमारा गिवन डाटा है, ठीक है, माइनर बीम के लिए ये है। ठीक है, यहाँ पे आप निकाल लेंगे और यहाँ पे हमारे जो क्लीट एंगल लगाए गए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो क्लीट एंगल का मेजरमेंट है आपने देख लिया था। यहाँ पे क्लीट एंगल का मेजरमेंट 100 mm × 100 mm × 10 mm है। ठीक है, और यहाँ पे सभी यहाँ पे रिवेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आपके पास अगर बुक होगी तो आप उसमें देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा स्टील स्टेंशंस या फिर स्टील कॉलम भी कह सकते हैं। दोस्तों ये स्ट्रक्चर्स मेनली आपको रेलवे स्टेशन पे देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।